खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ एफआरसीटी की बैठक में उमड़ा जनसैलाब। संगठन ने पेश की योजनाएं। बता दें कि आजमगढ़ के जमुड़ी स्थित द गार्डनिया मैरिज हॉल में फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम एफआरसीटी की मंडली कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में आजमगढ़ वाराणसी मंडल के सभी जिलों में आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और एफआरसीटी की नीतियों व कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। एफआरसीटी के संस्थापक महेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि संगठन का उद्देश्य जन सेवा के साथ साथ कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी या वहां कार्यरत 18 से 55 वर्ष तक के व्यक्ति एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के पात्र लोग केंद्रीय विद्यालय व तकनीक उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षण और कर्मचारी, सरकारी व संविदा कर्मचारी, अधिकारी, निजी संस्थानों में कार्यरत शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, वकील, मीडिया कर्मी, कर्मचारी आदि, व्यवसायी, किसान, मजदूर, गृहिणी, छात्र छात्राएं। एफआरसीटी की प्रमुख योजनाओं में वैधानिक दिवंगत सदस्य के परिवार को 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता, प्रभावी स्थापना दिवस से बेटी विवाह सगुन योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तथा सहायता प्रभावी 23 फरवरी 2025 से गंभीर बीमारी दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रुपए तक की सहायता 1 लाख सदस्यों के पश्चात लागू। संगठन यह सुनिश्चित करता है कि सभी आर्थिक सहयोग सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएं और इसके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। किसी भी सदस्य को सहायता प्राप्त करने के लिए कम से कम 8 महीना पुराना सदस्य होना जरूरी है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम उत्तर प्रदेश का संस्थापक, आज आजमगढ़ और वाराणसी मंडल का एक कार्यशाला आयोजित हुआ है, जिसमें 2 मंडल के समस्त जिलों के पदाधिकारी बड़े उत्साह के साथ सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं और हम एफआरसीटी के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं ताकि एफआरसीटी प्रदेश के हर कोने कोने तक पहुँच सके। जैसा कि अब तक उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक सहयोग का परंपरा चल रहा था, शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी के साथ कोई आर्थिक संकट आने पर, उसकी डेथ होने पर या गंभीर रूप से बीमार होने पर केवल शिक्षा विभाग के कर्मचारी उसको आर्थिक मदद करते थे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर कोई आर्थिक संकट आता था या उसकी बिटिया की विवाह की स्थिति आती थी तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मिलकर के आर्थिक सहयोग करते थे। इस तरह से सभी अपने अपने व्यवसाय में बटे हुए थे। हमने 31 अक्टूबर 2024 को एफआरसीटी की स्थापना करके लोगों को संदेश दिया कि हमें व्यवसाय की भावना में नहीं बटना है, हमें जाति धर्म क्षेत्र की भावना में नहीं बटना है, सर्वजन का नारा हमने दिया। आज उत्तर प्रदेश का हर एक विभाग का कर्मचारी, चाहे सरकारी हो, संविदा हो, सब जुड़ रहा है। प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले, प्राइवेट विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापक जुड़ रहे हैं और तमाम कंपनियों में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी भी जुड़ रहे हैं। इस सर्वजन की भावना से सभी जुड़ रहे हैं। हमारी संख्या लगभग 20,000 हो चुकी है। अब सोचिए, हमारे 20,000 लोगों में से यदि किसी के साथ कोई असामयिक निधन हो गया तो अगर हमारे 20,000 साथी अगर 50-50 रुपया भी सीधे उसके आश्रित के खाते में भेज दें तो 10 लाख रुपए हम सहयोग करने की स्थिति में वर्तमान में है, जो दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में बहुत जल्द ही, महज 2-3 महीने में हमारी संख्या 1 लाख हो जाएगी और जिस दिन हमारी संख्या 1 लाख हो जाएगी, अगर 1 लाख सदस्यों में से किसी सदस्य का असामयिक निधन हुआ तो उसके आश्रित के खाते में सीधे अगर 50-50 रुपया भी हमारा सदस्य कंट्रीब्यूशन करेगा तो 50 लाख रुपया उसके आश्रित को आर्थिक सहयोग मिल सकेगा। इसके साथ साथ हमारी दूसरी योजना बेटी विवाह सगुन योजना है, जिसके तहत मार्च महीने में हमने सुरेश चंद्र की बिटिया करिश्मा भास्कर, जो हमारे एफआरसीटी के सदस्य थे, उनके बिटिया की शादी में पूरे प्रदेश के हमारे एफआरसीटी सदस्य मात्र 10-10 रुपया सीधा उनके खाता में भेजे और 1,03,459 रुपया का आर्थिक सहयोग बेटी की शादी में मिला। इस महीने में भी हम 11 बेटियों की माता पिता का खाता संख्या जारी किए हैं और हमारे सभी 20,000 सदस्य
तेजी से मात्र 50-50 रुपया पूल सिस्टम के माध्यम से, मतलब एक बेटी के विवाह में एक माता पिता को 4 रुपया 54 पैसा के सहयोग से प्रति बेटी के माता पिता को 1 लाख रुपए और टोटल 11 लाख रुपए का मदद मात्र 10 दिन में हमारी संस्था कर रही है। ये सर्वजन के हित में आई हुई संस्था है। हमारा देखिए, ये एफआरसीटी की स्थापना ही समाज के सबसे निम्न पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर के उच्च पदस्थ व्यक्ति के लिए बना है। और हम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले या फुटपाथ पर रहने वाले या अनाथ असहाय बच्चों के लिए भी हम विभिन्न प्रकार के मदद कर रहे हैं। जैसे आपने पूछा अनाथ बच्चे के लिए, तो हम अनाथ बच्चे को हम शहर के अच्छे विद्यालय में दाखिला कराएंगे। उसकी फीस, उसका कॉपी किताब बस्ता, ट्रांसपोर्ट खर्च पूरा एफआरसीटी देगी। और यह किसी से चंदा नहीं लगेगी, लेकिन रसीद नहीं कटाएगी। मात्र जो हमारे सदस्य 50 रुपया वार्षिक दे रहे हैं, वर्ष में एक बार 50 रुपया दे रहे हैं, ट्रस्ट को सीधा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस पैसे से हम अनाथ बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के जहां तक वो पढ़ाई करेगा, IIT या MBBS जहां तक पढ़ेगा, वो IAS PCS की तैयारी करेगा, वहां तक हम उसको आर्थिक सहयोग देंगे। आर्थिक कमजोरी की वजह से, माँ बाप के न होने की वजह से कोई भी अनाथ बच्चा पढ़ने से वंचित अब नहीं रहेगा। ये एफआरसीटी है ना। देखिए, एफआरसीटी से जुड़ने के लिए किसी अध्यक्ष मंत्री की जरूरत नहीं है या किसी पदाधिकारी की जरूरत नहीं है। जो जहां अपने घरों में बैठा है वहीं पर अपना मोबाइल उठाए, गूगल या क्रोम पर FRCTUP.com सर्च करे। वहां जैसे सर्च करेगा वेबसाइट हमारी खुल जाएगी और रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे और वार्षिक 50 रुपया सीधा ट्रस्ट के खाते में दान देना होगा और वो हमारा सदस्य बन जाएंगे। सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के सबमिट कर देंगे, वो हमारे सदस्य बन जाएंगे। और जैसे ही सदस्य बन जाएंगे, उनके ऊपर जब भी कोई आर्थिक संकट आएगा, उनके परिवार पर आर्थिक संकट आएगा, तो पूरे उत्तर प्रदेश के सदस्य मिल करके आर्थिक मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया कर्मी के लिए भी है। आप सभी मीडिया कर्मी हमारी बात पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचा रहे हैं। आपके परिवार के हित के लिए भी है, आपके हित के लिए भी है। हमारे सम्मानित मीडिया कर्मी भी इसके सदस्य बनेंगे। उनके ऊपर भी कोई आर्थिक संकट आएगा तो 10 रुपया से लेकर के 50 रुपया हर एक सदस्य उनके खाते में या उनके आश्रित के खाते में भेजेगा। मतलब जब सारा दुनिया किसी पीड़ित व्यक्ति का साथ छोड़ देता है तो एफआरसीटी उसके साथ खड़ा होता है। मैं जनार्दन यादव जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ और सह संस्थापक फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम। आज की जो मंडलीय कार्यशाला है, आजमगढ़ मंडल वाराणसी मंडल की कार्यशाला है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनपद या मंडल स्तर पे जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनके माध्यम से एफआरसीटी हर घर योजना को जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाए और एफआरसीटी के मुख्य उद्देश्यों को समझाया जाए। समाज के लिए हम यह कहना चाहेंगे कि एफआरसीटी एक ऐसी पारदर्शी मुहिम है जिससे सभी लोग जुड़ करके अधिक से अधिक अपने परिवार की और सर्व समाज की, सर्वजन की आर्थिक सुरक्षा का कवच बने।